Hi everyone, this is Prince Shobe. Welcome to Future. आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में और यहाँ पे देखेंगे कि जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और उसके अलावा जो है किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा पूरा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। यानी हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और किस तरह से सिलेक्शन होगा उसके बारे में हम लोग ओके। हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी भर्तियाँ जो होगी, जो भर्ती होगी वो किस तरह से होगी और जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो कैसा होगा, हम उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। एग्ज़ाम 3 फेज़ में होगा, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या होगा, जो पेपर आपका होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन पेपर होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर ना होकर पूरा ऑनलाइन होगा। इसमें अगर देखा जाए कंप्यूटर बेस्ड पेपर में, तो इसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, जीए आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आएगा और मैथमेटिक्स आ रहा है और इंग्लिश या फिर हिंदी कह लीजिए। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर ये तो सारी बातें हमने कर ली फर्स्ट फेज के बारे में। अगर हम बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में, यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको कितने किलोमीटर की रनिंग करानी है उसके बारे में बात होता है। यानी आपको दौड़ जो कराई जाएगी वो सेकंड फेज के अंदर कराया जाएगा। थर्ड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में आपका मेडिकल जो टेस्ट होगा वो होगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको थर्ड फेज में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं मार्किंग प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, एग्जाम में जो मार्किंग होगी वो किस तरह से होगी, तो उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 4 सब्जेक्ट है, तो पर सब्जेक्ट से जो आपका पेपर बनेगा वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। यानी एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आएगा। टोटल कितने हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। टाइमिंग मिलेगी आपको 90 मिनट्स की, 90 मिनट की टाइमिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, तो 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज की बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी जो टेस्ट आपने चूज किया है उसके मुताबिक वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स में। टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसके बाद जो आपको खास तरह से जो खास बातें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। यानी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न के फॉर्म में होंगे। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। यानी जो पेपर होगा वो 2 लैंग्वेज में हो सकती है, या तो इंग्लिश में आपको देना पड़ेगा या तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लैंग्वेज आपको चूज कर लेनी होती है, या तो इंग्लिश में दे दो या फिर हिंदी में दे दो। थर्ड पॉइंट की बात यह है कि जो निगेटिव मार्किंग होगी वो बिल्कुल होगी, और वो कितना होगा, 0.25 मार्क की, यानी 1/4, यानी 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। जैसे ये मान लीजिए आप कि अगर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप गलत कर देते हो तो उसका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आप एग्जाम में से आपको क्या होगा, नंबर कम हो जाएगा। 0.25 मार्क्स आपके पर क्वेश्चन गलत होने पे कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एनसीसी जो कैडेट हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट है, उनको कुछ छूट दी जाएगी। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, उनको 5% जो मार्क्स है वो उनको मिलेगा उसका जितना भी मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स का 5% उन्हें एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। जो जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3% मार्क्स मिलेगा, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2% मार्क्स मिलेगा। टोटल जितने मार्क्स का पेपर होगा उसका 5% मार्क्स जो है सी सर्टिफिकेट वाले को मिलेगा, 3% मार्क्स जो है बी सर्टिफिकेट वाले को मिलेगा, और जो ए सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2% मार्क्स मिलेगा। इसके बाद इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में ये चाहता हूं कि आप लोग साइट पे जाके, कोई भी साइट पे जाके, चाहे वो एसएससी अड्डा हो या फिर
जागरण जो सो किसी पे जाके आप जो है साइट पे जाके सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर सीधे sarkariresult.com पे वहां पे भी जाके आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है। तो आप प्लीज़ साइट पे जाके वहाँ पे चेक करिए सिलेबस के बारे में कैसे क्या है। मैं कुछ पॉइंट रीड कर देता हूँ। जैसे रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। ये सारे ऐसे कुछ टॉपिक आपको दिए रहेंगे। रिलेशनशिप्स आ सकते हैं उसमें, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग आ सकती है, फिगरल क्लासिफिकेशन आ सकता है, अरिथमेटिक नंबर आ सकता है, सीरीज आएगा, वर्बल रीजनिंग आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। तो ये सब कुछ आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं जीएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंटिफिक रिसर्च से, स्पोर्ट से, तो इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या है कि जो भी मैथमेटिक्स है उसमें टॉपिक दे रखी है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब फ्रैक्शंस हो गया, ये सब टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिल जाएगी। मैथमेटिक्स का लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ब्रीफ फीचर पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर जो वीडियो आएगा टाइम टू टाइम वो आपको अपडेट मिलता रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करा के एग्जाम के पहले आप ही करा दी जाए। इंग्लिश और हिंदी, वहाँ पे सारे टॉपिक यहाँ दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या कराया जाएगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी 24 मिनट्स में। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट्स में। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी 8.5 यानी 8.5 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर ये मेल के लिए है। 8.5 मिनट में तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 1600 मीटर जो है वो कराया जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। और जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर कराया जाएगा 6.5 मिनट में। और 800 मीटर जो फीमेल जो है उनके लिए कराया जाएगा 4 मिनट में, ठीक है। तो ये बात हो गई पेट की। पेट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी यहाँ पे रनिंग जो है उसके बारे में कराया जाता है। और ये कब होगा, ये सेकंड फेज में होगा। जब आपका पेपर ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। फिर आते हैं थर्ड फेज पे आते हैं। थर्ड फेज में इसमें क्या होगा, आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको जो मेडिकल है वो होगा थर्ड फेज के अंदर, प्लस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी होगा। अगर मैं बात करता हूँ पीएसटी की बात करता हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूँ, तो मेल जो है इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जनरल, याद रहे आपको, जनरल, एससी और क्या ओबीसी, इन तीनों के लिए क्या है, जनरल, एससी शेड्यूल कास्ट, जनरल और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए क्या होगा कि मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए 162.5, और ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट। चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट में क्या है, मेल का कितना होना चाहिए 80/5, और फीमेल में कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेल में आपको ध्यान रखना 80/5, ये चीज आपको चेस्ट में देखने को मिलेगा जनरल, एससी और ओबीसी के लिए। और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए क्या है 76/5, ये उनका होगा। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल की बात कर ली है। और उसके बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, चाहे आपको 10+2 की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट हो, एसएससी की मार्कशीट हो, ये सब कुछ आपको एग्जाम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिया है, आप साइट पे जाकर उसको एक बार पूरा ध्यान से देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी हो जाए जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा और किस तरह से एग्जाम जो पैटर्न है वो उनको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।